हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो आशीष को देखते हैं, जो कि समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम राम अधीर की बेटी संगीता को कॉलेज के लिए निकलते हुए देखते हैं। राम अधीर, जो कि गांव का सबसे खतरनाक और अमीर आदमी है, सभी लोग उसकी काफी इज्जत करते हैं और वो सभी लोगों को डरा कर रखता है। अब उधर संगीता कॉलेज पहुँच जाती है। फिर हम रात को राम अधीर के घर पे आरएमओ को देखते हैं। दरअसल आरएमओ को राम अधीर से कुछ काम था, इसलिए वो उससे मिलने आया था, लेकिन राम अधीर के नौकर उसे इंतजार करने के लिए कहते हैं। अब काफी टाइम तक बैठे रहने के बाद जब राम अधीर नहीं आता, तब आरएमओ उससे मिलने के लिए उसके कमरे तक जाता है और वहाँ पहुंचकर आरएमओ खिड़की से देखता है कि राम अधीर अपनी बेटी से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ उसकी बेटी नहीं होती। ये देखकर वो हैरान था कि आखिर ये किससे बात कर रहा था। पर जैसे राम अधीर देखता है कि आरएमओ उससे चुपके से देख रहा है, तब वो उसे काफी मारता है। यहाँ आरएमओ बोलता है कि मैं आपके काम के लिए आया था, लेकिन राम अधीर उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि जब बात मेरी इज्जत पर आती है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। फिर यहाँ हमें पता लगता है कि जो राम अधीर की बेटी संगीता है वो काफी दिनों से गायब है और आज सुबह संगीता को जो कॉलेज छोड़ने की बात की जा रही थी वो सब एक ड्रामा था, जिससे गांव वालों को पता न लग सके कि राम अधीर की बेटी कहीं गायब है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ महीने पहले, जहां हम कुछ मछुआरों को राम अधीर के गांव में देख पाते हैं, जो कि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में आए हुए थे। अब ये जो मछुआरे थे, इन मछुआरों के बीच दो टीम बटी हुई थी। कुछ मछुआरे एक गाँव के थे तो कुछ मछुआरे दूसरे गाँव के, और इन दोनों गाँव के बीच शर्त लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ेगा। तब पहले गाँव के मछुआरे काफी सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, वहीं दूसरे गांव के मछुआरे ये देखकर जल जाते हैं और वो गुस्से में उनका जाल ही काट देते हैं। इसी वजह से दोनों गांव के मछुआरों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल जिस गांव वालों का जाल काटा गया था, उसी गांव में रहने वाला आशीष था, तो क्या होना था, वो भी उसी झगड़े में शामिल हो जाता है और सबको काफी मारने लगता है। अब झगड़ा करते हुए उसे याद आता है कि कॉलेज के बस आने का टाइम हो चुका है, इसलिए वो फटाफट घर पहुँच तैयार होता है और निकल जाता है। हालांकि आशीष कॉलेज में पढ़ता नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी क्रश संगीता को देखने के लिए कॉलेज जाया करता था। संगीता जो कि रोज बस से ही जाया करती थी और आशीष भी उस बस का पीछा किया करता था। आशीष को संगीता बचपन में ही पसंद आ गई थी और वो तभी से उससे प्यार करने लगा था। वहीं संगीता ना तो आशीष को जानती थी और ना ही उससे बात करती थी, मगर आशीष उसे हर रोज छुप छुप कर देखता था। फिर हम संगीता की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके दादाजी, मम्मी और पापा होते हैं और एक लड़का और होता है जिसका नाम सुभाष है। वो राम अधीर के रिलेटिव का लड़का है और सुभाष की गंदी नजर हमेशा संगीता पर रहती है। वो उसे कई बार परेशान भी करता रहता है और इधर उधर टच भी करता रहता है, जिससे संगीता परेशान थी। इसके बाद हम राम अधीर को देखते हैं, जो कि समुद्र के किनारे बैठकर मीटिंग कर रहा होता है। दरअसल वो एक फिशिंग यार्ड बनाना चाहता है, मगर गांव वाले इसके खिलाफ थे। हालांकि कोई उसे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी एक गांव वाला हिम्मत करके राम अधीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि फिशिंग यार्ड यहाँ नहीं बनेगा। तब राम अधीर गुस्से में उठकर उसे वहीं खत्म कर देता है और कहता है कि मेरे सामने किसी ने भी आवाज उठाई तो मैं उसका यही हाल करूंगा। दूसरी तरफ हमें राम अधीर की बीवी को दिखाया जाता है, जो कि कोमा में होती है और ना तो वो बोल सकती है और ना ही हिल सकती है, वो सिर्फ देख सकती है। तभी उनके पास सुभाष आता है और कहता है कि मैं तेरी बेटी से शादी करके रहूंगा। साथ ही वो अपनी गंदी निगाहों से उन्हें भी घूरता रहता है। तभी माँ संगीता आ जाती है, लेकिन सुभाष वहाँ से जाता नहीं, बल्कि वो संगीता की माँ के सामने ही उसे इधर उधर टच करने लगता है। तब संगीता गुस्से में अपने पापा के पास जाकर कहती है कि सुभाष मुझ पर गंदी नजर रखता है और मुझे इधर उधर छूता भी है। मैं आपको कब से बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। तब राम अधीर अपनी बेटे की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और वो कहता है कि इधर उधर की बातें छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर संगीता उदास हो जाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है कि पापा कभी हम पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें बस अपनी इज्जत प्यारी है, ना तो वो मुझ पर ध्यान देते हैं और ना ही तुम पर। लेकिन उसे पता है कि कभी ना कभी उसके पापा उसकी शादी सुभाष से करवा देंगे। यहाँ वो ये भी कहती है कि वो जिससे भी शादी करेगी वो एक असली मर्द होगा, जो कि कभी भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं होगा। फिर हम समुद्र के किनारे उन्हीं दोनों गाँव वालों को देखते हैं और दोबारा से उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है, जहाँ आशीष सामने के गाँव वालों को काफी मारता है। तभी संगीता बस से कॉलेज से अपने घर लौट रही होती है, लेकिन रास्ते में उस झगड़े की वजह से बस बीच में ही रुक जाती है। उसी समय बस में सुभाष आ जाता है और संगीता से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ। तब संगीता के मना करने पर भी वो उसे जबरदस्ती बस से बाहर ले जाने लगता है। तभी आशीष अनजाने में सुभाष को मार देता है और सुभाष एक चाटा लगते ही जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर संगीता काफी खुश होती है और यहाँ पर एज अ व्यूअर हमने देखकर पता लग जाता है कि संगीता आशीष से इम्प्रेस हो गई थी। इसी के बाद से संगीता बस आशीष के बारे में सोचती रहती थी। फिर एक दिन संगीता बस से कहीं जा रही होती है, तभी वो बस रास्ते में खराब हो जाती है और बस का ड्राइवर बाहर निकलता है। तब उसे
उसे वहाँ आशीष खड़ा हुआ दिखता है। ड्राइवर आशीष से कहता है कि मैडम का एग्जाम देने का टाइम छूटा जा रहा है, क्या आप उन्हें कॉलेज तक छोड़ देंगे। ये सुनकर आशीष खुश हो जाता है। इसके बाद आशीष संगीता को बाइक से कॉलेज छोड़ता है और अंदर जाने से पहले संगीता आशीष से कहती है कि मुझे तुम मेरे नाम से बुलाया करो। उसी टाइम आशीष डिसाइड कर लेता है कि वो उसे अपने दिल की बात बताकर रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। दरअसल आशीष गाढ़ शब्द बोलने में अटक जाता था। जैसे संगीता का नाम वो सनीता बोलता था और अपने दिल की बात बताते समय उसे संगीता नाम बोलना पड़ेगा, जो कि वो बोल नहीं पाता। इसलिए वो संगीता को लव लेटर भेजता है। इसके बाद रात को देवी माँ की पूजा होती है, जहाँ संगीता और आशीष दोनों आए थे। तब संगीता आशीष के पास आकर कहती है कि तुमने जो लव लेटर भेजा था वो बहुत ही बुरा था और मुझे पता है कि उसमें जो शब्द थे वो तुम्हारे नहीं थे। तब आशीष कहता है कि तुम शब्दों पर ध्यान मत दो, तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। तब उनके पीछे से कोई जा रहा होता है और उन्हें धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की यहाँ किस हो जाती है। उसके अगले दिन से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है और संगीता कॉलेज जाने के बहाने आशीष से मिलने जाने लगती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर एक दिन संगीता कहती है कि वो 1-2 दिन के लिए घर में रहेगी, घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। जिसके बाद आशीष संगीता से 1-2 दिन तक मिल नहीं पाया था और उसे उसकी काफी याद आ रही थी। तभी आशीष को पता लगता है कि उसके गाँव वाले रामधीर के घर जा रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ रामधीर के घर पहुँच जाता है। फिर घर पहुँचते ही आशीष एक कमरे में जाता है, जहाँ वो रामधीर की पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी हर टाइम आपके बारे में ही बात करती रहती है। वहीं हम आशीष के पिता और पूरे गांव वालों को देखते हैं, जो रामधीर को कह रहे थे कि बीच पर फिशिंग यार्ड मत बनाओ, लेकिन रामधीर किसी की भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं फिशिंग यार्ड तो बनाकर रहूंगा, अब चाहे मुझे उसके लिए कितने ही घर क्यों ना तोड़ने पड़े। दूसरी तरफ आशीष संगीता से मिलने उसके कमरे में पहुंच जाता है और उसे मिलकर कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी याद आ रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। जिसके बाद सब बाहर आते हैं और रामधीर गाँव वालों के साथ फोटो खिंचवाता है। फिर अगले सीन में रामधीर के पास सुभाष की माँ आती है और कहती है कि मैं सुभाष के लिए तुम्हारी संगीता का हाथ मांगने आई हूँ। इस पे रामधीर कहता है कि मुझे अपनी इज्जत काफी प्यारी है और तेरा पति एक कोठे वाली के साथ भाग गया था, अगर तू अपने पति से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी तो मैं तेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। यहाँ रामधीर को पता था कि सुभाष की माँ ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए उसने उसे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहा था। वहीं रामधीर एक बहुत बड़े घर से संगीता के लिए रिश्ता लेकर आता है और ये बात पता लगने पर संगीता अपनी माँ से गले रखकर खूब रोती है। फिर अगले दिन संगीता कॉलेज के लिए जा रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे आशीष मिलता है और वो उसे सारी बात बता देती है कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वहीं हम देखते हैं कि मछुआरों ने 3 महीने से कोई मछली नहीं पकड़ी है क्योंकि उन्हें समुद्र में जाने से मना कर दिया गया था, लेकिन संगीता आशीष से जिद करने लगती है कि वो उसे भी समुद्र में लेकर जाए और वहाँ पर ये दोनों अकेले समय बिताना चाहते हैं। तब आशीष उसे समुद्र के बीचों बीच ले जाता है, जिसकी खबर किसी को नहीं होती। फिर लौटते समय उनकी बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और दोनों वहीं अटक जाते हैं। इधर सूरज ढलने लगा था और दूसरी तरफ रामधीर के पास फोन आता है कि बिटिया अभी तक घर नहीं लौटी। ये बात सुनकर रामधीर को काफी टेंशन हो जाती है। तब वो संगीता के रूम में जाकर उसका रूम चेक करता है, जहाँ उसे एक लड़के की शर्ट मिलती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सीधा गाँव वालों के पास पहुँच जाता है। फिर वहाँ वो गाँव पहुँचने पर आशीष के पापा से कहता है कि मेरी बेटी को कोई आदमी समुद्र में लेकर गया है, ऐसा मुझे पता चला। हालांकि मेरी बेटी गायब है, इस बात का पता कभी लगना नहीं चाहिए। अब वो आदमी कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत वापस चाहिए क्योंकि मुझे मेरी इज्जत काफी प्यारी है। ये कहकर वो आशीष के पापा से अपनी बेटी को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। तब आशीष के पापा ये बात समझ जाते हैं और वो संगीता को समुद्र से लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन सब के पीछे उनका बेटा आशीष ही होगा। दूसरी तरफ संगीता और आशीष एक दूसरे से लिपट जाते हैं, जिसके बाद हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया सीन वापस से दिखाया जाता है, जहाँ संगीता कॉलेज के लिए निकली होती है, जो कि सब झूठ था और रामधीर ने ये अफवाह फैलाई थी ताकि किसी को पता न लग सके कि उसकी बेटी घर से गायब है। वहीं जब अगले दिन उन दोनों की आंख खुलती है तो संगीता आशीष से कहती है कि मैं अब तुमसे जुदा नहीं रह सकती, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। ये कहकर वो अपने पास से मंगलसूत्र निकालती है, जो कि वो पहले से ही लाई थी। तभी वो मंगलसूत्र पानी में गिर जाता है और आशीष उस मंगलसूत्र को निकालने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर जैसे ही आशीष मंगलसूत्र को लेकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बोर्ड पर उसके पापा और 2-3 आदमी और आ चुके हैं। यहाँ सभी को लग रहा था कि आशीष भी संगीता को ढूंढने आ गया है, लेकिन उसके पापा जानते थे कि आशीष पहले से ही बोर्ड पर था। फिर जब ये सब संगीता को लेकर समुद्र के किनारे पहुँचते हैं तो रामधीर वहीं खड़ा होता है और उसे भी यही लग रहा था कि आशीष सबके साथ संगीता को ढूंढने गया होगा। जिसके बाद रामधीर अपनी बेटी को घर ले आता है और पता लगाने की कोशिश भी नहीं करता कि वो किसके साथ गई थी। वहीं आशीष के पापा उसे समझाते हैं कि ये तूने बहुत गलत करा, रामधीर काफी खतरनाक आदमी है और वो पता लगा कर रहेगा कि संगीता बोट पर किसके साथ गई थी। दूसरी तरफ रामधीर रात में काफी सोचने लगता है कि आखिर संगीता किसके साथ समुद्र के बीच गई होगी। तभी वो अपने घर में लगी ग्रुप फोटो को देखता है, जिसमें आशीष संगीता के कमरे की ओर ही देखे जा रहा था और वो ये देखकर समझ जाता है कि वो लड़का आशीष ही होगा जिसके साथ संगीता गई थी। अब वो आशीष को मरवाना चाहता था ताकि उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए, लेकिन वो उसे डायरेक्टली नहीं मरवा सकता था, इसलिए वो दोनों गाँव वालों के बीच में लड़ाई
लड़ाई करवा देता है और उस लड़ाई में अपने आदमी भेज देता है आशीष को मारने के लिए। तब वो लोग मिलकर आशीष और उसके पापा को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और फिर उन्हें समुद्र के किनारे ले जाते हैं, जहाँ अगले दिन आशीष के पापा की मौत हो जाती है और आशीष काफी घायल होता है। वहीं रामधीर सुभाष की माँ को फोन करके सुभाष और संगीता की शादी पक्की कर देता है, जो सुनकर संगीता काफी रोती है। तभी उसे पता लगता है कि आशीष के पापा की मौत हो चुकी है। ये बात जानकर वो और दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशीष किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो सदमे में आ चुका था। तभी आशीष को पता चलता है कि उसके पापा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रामधीर है। ये बात पता लगने पर वो रामधीर के घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे संगीता मिलती है, जो कि उसके साथ भागने का डिसाइड कर चुकी थी और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रामधीर के आदमी आशीष को पकड़ लेते हैं, जिनसे आशीष गुस्से में लड़ जाता है और वो उन सबको काफी बुरे तरीके से मारता है। फिर वो संगीता को लेकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं रामधीर के आदमी जब ये बात उसे बताते हैं तो रामधीर कहता है कि इस बात का किसी भी गाँव वाले को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ आशीष और संगीता उड़ीसा पहुँच जाते हैं और उनके पीछे पीछे रामधीर के आदमी भी आ रहे थे, जहाँ से वो कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। और कोलकाता पहुँचने पर ये दोनों एक दो दिन के लिए काफी खुश रहते हैं कि चलो अब हम साथ हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में दूरियां कम नहीं हो रही थी। जैसे संगीता आशीष के पास आने की कोशिश करती थी तो आशीष घबराने लगता था, शायद वो अपने पिता की मौत का सदमा भुला नहीं पा रहा था। वहीं आशीष को ये भी लग रहा था कि संगीता उसके साथ सेफ नहीं है, इसलिए वो संगीता को गर्ल्स हॉस्टल भेजने का डिसाइड करता है, जिसका किराया 3000 था। अब आशीष के पास इतने पैसे नहीं थे, तभी वो संगीता को उस हॉस्टल में भेज देता है, मगर संगीता ऐसा नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन से आशीष एक वर्कशॉप पर काम भी करने लगा था और जो भी पैसे उसे मिलते थे वो संगीता को दे देता था, जिससे संगीता को किसी भी चीज की कमी ना हो। हालांकि संगीता ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, वो तो बस इतना चाहती थी कि वो और आशीष एक साथ रहें और जो भी दिक्कत आए वो दोनों साथ में मिलकर फेस करें। लेकिन आशीष यहाँ आने पर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कभी कभार तो वो संगीता पर गुस्सा भी हो जाता था। हालांकि अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं संगीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। और एक दिन तो वो रोते हुए आशीष को गले लगाती है और कहती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तब आशीष उसे अपने साथ ले जाता है और आशीष अपने दोस्त के साथ रहता था, वो भी एक छोटे से कमरे में, जहाँ अब ये तीनों एक ही कमरे में रहने लगे थे। अब संगीता और आशीष कई बार नजदीक आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आशीष हर बार पीछे हो जाया करता था, जो बात संगीता को अजीब लगती है। हालांकि अब भले संगीता छोटे से घर में रह रही थी, लेकिन वो आशीष के साथ खुश थी। फिर एक दिन संगीता आशीष से कहती है कि हम दोनों साथ में रहने लगे हैं तो हमें अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तब आशीष ये सुनकर खुश हो जाता है और वो उसे उसके पसंदीदा मंदिर में चलने के लिए कहता है ताकि ये शादी कर सके। अब जैसे ये दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं कि तभी रामधीर के आदमी वहां आ जाते हैं और संगीता को उठाकर अपने साथ ले जा लेते हैं। तब आशीष भी कुछ नहीं कर पाता। फिर हम रामधीर को देखते हैं, जिसके घर पर संगीता पहुंच गई थी और वो संगीता को कह रहा होता है कि मुझे अपनी इज्जत तुमसे भी ज्यादा प्यारी है। तब संगीता उसे समझाने लगती है कि मैं आशीष से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तब रामधीर कहता है कि तुझे पता भी है कि तेरी खबर देने वाला कौन था, और वो बताता है कि तेरी खबर आशीष ने हमें दी थी, तभी तो हम तुझे स्टेशन से उठाकर ला पाए हैं, और वैसे भी आशीष अब तेरे साथ फैमिली नहीं बना सकता। ये सुनकर संगीता हैरान हो जाती है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और रामधीर अपनी बेटी को बताता है कि उस दिन जब रामधीर आशीष और उसके पापा को मार रहा था, तब आशीष के पापा को मारने के बाद रामधीर ने आशीष की मर्दानगी खत्म कर दी थी, यानी उसने उसका पार्ट ही कटवा दिया था। इसी वजह से जब भी संगीता आशीष के पास आने की कोशिश करती थी तो वो दूर हो जाया करता था। आशीष ने कई बार कोशिश भी करी थी कि वो ये बात संगीता को बता दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जब संगीता ने आशीष से कहा था कि उसे बच्चे चाहिए, तब उसने उसे रामधीर के घर वापस भेजने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो संगीता को वो नहीं दे सकता जो उसे चाहिए था। हालांकि आशीष को इस बात से काफी दुख हुआ था, क्योंकि वो संगीता से काफी प्यार करता था। अब ये सब जानकर संगीता अपने आंसू पहुँचती है और अपने पिता से कहती है कि मैं अभी भी आशीष से उतना ही प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। ये जानकर भी हमारी फैमिली अब आगे नहीं बढ़ सकती, तब भी मैं उसी के साथ रहना चाहूंगी, तो आप समझ लीजिए कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। आगे संगीता कहती है कि आपको मेरी कसम है, आपको मुझे आशीर्वाद देकर उसके पास छोड़कर आना होगा ताकि मैं उसका सहारा बन सकूं, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तब रामधीर को ये बात समझ आ जाती है कि उसकी बेटी आशीष के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी और वो संगीता को आशीष के पास भेज देता है, भले इससे उसकी बदनामी क्यों ना हो। फिर संगीता आशीष के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ और अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब आशीष कहता है पर हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती। तभी भोलेनाथ की मूर्ति के सामने एक बुजुर्ग आदमी के साथ एक लड़की होती है और बात करने पर इन्हें पता चलता है कि वो लड़की अनाथ है, इसलिए ये लोग उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं ताकि इनकी फैमिली पूरी हो सके। और इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।